मेरा ये मानना है कि इस तरह की बीफ टिक्का बोटी हो या चिकन टिक्का हो या सीख कबाब हो या किसी भी और तरह का बारबेक्यू हो, इन तमाम बारबेक्यू डिशेस का असल जायका इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों से नहीं बल्कि बारबेक्यू की टेक्निक से आता है। बारबेक्यू पर मबनी मेरी 15 टिप्स टू परफेक्ट बारबेक्यू वाली वीडियो हमने बनाई ही इसलिए थी क्योंकि हम ये मानते हैं कि बारबेक्यू की टेक्निक्स पाकिस्तान में बहुत कम होम कुक समझते हैं और ज्यादातर लोग घरों पर अच्छा बारबेक्यू नहीं बना पाते। बीफ टिक्का बोटी शायद सबसे गैर मकबूल डिश होती है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में। ज्यादातर सीख कबाब, गोला कबाब, रेशमी कबाब, चंदन कबाब, मलाई बोटी या फिर बिहारी कबाब ज्यादा शौक से खाते हैं और बीफ बोटी बहुत कम खाई जाती है। अलबत्ता जब बकरा ईद पर लोग अपने घरों पर बारबेक्यू करते हैं तो बीफ बोटी अक्सर घरों में बारबेक्यू की जाती है और ज्यादातर घरों में ये बीफ बोटी अच्छी नहीं बनती। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गलत गोश्त का इस्तेमाल और गलत साइज की बोटियां बनाने की। बीफ बारबेक्यू के लिए साफ चर्बी से पाक दस्ती या रान का गोश्त इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो इस गोश्त से सफेद पट्टे यानी कि सिल्वर स्किन, जिसको सेन्यू भी कहते हैं, उसको अलग ना करने की करते हैं। मामूली सा कहीं अगर ये सिल्वर स्किन लगी रह जाए तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन 95% बोटियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो होती है गोश्त को बहुत बड़ी और चौकोर बोटियों में काटने की। इतनी मोटी बोटी को बारबेक्यू पर गलाना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर लोग कच्चा पपीता या किसी और किस्म का मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल करते हैं जो गोश्त के असल फ्लेवर को दबा देता है। पपीता ना सिर्फ गोश्त का मजा खराब करता है बल्कि पपीते के इस्तेमाल से गोश्त पकने पर बहुत जल्दी सूख जाता है और बारबेक्यू बिल्कुल कार्डबोर्ड की तरह बहुत ड्राई तैयार होता है। बीफ बारबेक्यू करने के लिए गोश्त को इस तरह पतला पतला काटें। ये तकरीबन आधा सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी बोटी नहीं है। इन बोटियों को घर पर सादा सा मसाला लगाकर तेज आंच पर बारबेक्यू करें। अच्छा, सीखों पर भी लोग इन पार्चो नुमा बोटियों को गलत तरीके से पिरो देते हैं। इनको यूं पिरोएं। ये याकितोरी स्टाइल होता है बीफ को बारबेक्यू करने का। कोरियंस भी यूं ही बीफ को बारबेक्यू करते हैं और पाकिस्तान में बिहारी कबाब भी कुछ यूं ही पिरोकर तैयार किए जाते हैं। जब गोश्त की इतनी बारीक परत यूं सीखों पर चपटी पिरोकर बारबेक्यू होती है तो ये बगैर पपीते के बहुत जल्दी गल जाती है। यूं गोश्त भी ज्यादा अच्छा ब्राउन होता है और टिक्का बोटी ज्यादा बेहतर तैयार होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।